नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुफा न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। अकोला में अशोकराज अंगड़िया पर नागपुर आयकर विभाग का छापा, बड़े उद्योगपतियों में मची खलबली। अपहरण के व्यापारी की जानकारी देने वाले को पुलिस देगी 25,000 रुपए का इनाम। कृषि वसंत अभियान की जानकारी देने के लिए जिलाधिकारी जा रहे हैं गांव-गांव। अब जिला परिषद के प्रत्येक विभाग का कामकाज होगा ऑनलाइन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की आकस्मिक भेंट। खरीफ हंगाम में किसानों को बीज और खाद की समस्या ना हो, कृषि व पशु संवर्धन समिति की बैठक में निर्देश। तेल्हारा तहसील में अतिवृष्टि के कारण केला और पपीता फसल का भारी नुकसान। कोठड़ी बाजार स्थित अशोकराज आंगड़िया में आज नागपुर आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई की, जिसके कारण अकोला के अन्य आंगड़िया सर्विस सेंटर और बड़े उद्योगपतियों में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि नांदेड़ में छापा मारने के 17 घंटे बाद यह छापा अकोला में मारा गया है। नांदेड़ स्थित व्यवसायी और उद्यमी भंडारी की 170 करोड़ रुपए की बेहिसाब संपत्ति और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलने के कुछ ही घंटों बाद नागपुर आयकर विभाग ने अकोला में अशोकराज अंगड़िया पर छापा मारा। इससे शहर के कुछ बड़े उद्योगपतियों को झटका लगा है और हवाला में माल के आदान प्रदान के लिए यह नाम हमेशा चर्चा में रहता है। अकोला शहर में अशोकराज अंगड़िया सर्विस पर सुबह सुबह छापेमारी मराठवाड़ा और पूर्वी विदर्भ और मध्य प्रदेश से जुड़े लेन देन के साथ हुई। निमेश ठक्कर को अशोकराज अंगड़िया सर्विस का संचालक माना जाता है। नांदेड़ की भंडारी फाइनेंस कंपनी में छापेमारी के दौरान जब्त किए गए सामान की गिनती करने में आयकर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 72 घंटे लग गए। इस बीच इन दोनों छापों में मिले दस्तावेजों की जांच के दौरान यहां आदित्यनाथ क्रेडिट इंस्टीट्यूशन पर छापेमारी कर कुछ अहम सुराग मिलने के बाद अकोला में अशोकराज अंगड़िया के यहां छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों द्वारा दी गई शुरुआती जानकारी के मुताबिक ठक्कर ने कई राज्यों में कुछ दिवालिया उद्यमियों की फैक्ट्रियां खरीदी है जो बिक्री के लिए रखी गई थी, लेकिन इस लेन देन में ठक्कर अकेले नहीं है। ऐसे संकेत है कि इसमें कई अन्य लोग भी शामिल है। अचानक हुई छापेमारी से बड़े उद्योगपतियों में भगदड़ मच गई है और कुछ ने आनन फानन में अपने दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर ठिकाने लगा दिया है। खबर लिखे जाने तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस कार्रवाई में वास्तव में क्या मिला है। आयकर विभाग की जांच अभी जारी है। नागपुर आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा यह निरीक्षण अभियान जारी है। इस बीच आयकर विभाग हर साल निरीक्षण अभियान चला रहा है। पिछले साल भी कुछ उद्यमी व्यापारियों के साथ साथ कोचिंग कक्षाओं पर भी निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण अभियान के बाद यदि कोई गड़बड़ी मिलती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसी प्रकार आज अंगड़िया कुरियर सेवा का निरीक्षण किया जा रहा है और यदि कोई त्रुटि पाई गई तो आगे की कार्रवाई होने की संभावना है। हालांकि तब तक जांच बंद कमरे में ही चल रही है। अकोला के प्रसिद्ध व्यवसायी का अपहरण कुछ अज्ञात लोगों ने कर लिया है, जिसके कारण स्थानीय व्यापारियों में भय का वातावरण देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इसके लिए नाकाबंदी भी की है, परंतु अभी तक अपहरणकर्ताओं का पता नहीं चल पाया है, जिसे देखते हुए पुलिस ने अपहरणकर्ता अथवा व्यापारी की जानकारी देने वाले को 25,000 रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। साथ ही इस प्रकार की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। स्टेशन रामदासपेट अंतर्गत आने वाले 4 जिन दगड़ी पुल के समीप कांच की बोतल खरीदी करने वाले व्यापारी अरुण कुमार मंगललाल वोरा निवासी राधेनगर जिलाधिकारी कार्यालय के पास अकोला यह दिनांक 13 मई 2024 की रात अंदाजन 9 से 9:30 बजे के दरमियान उनके 4 जिन दगड़ी पुल समीप गोडाउन बंद करके घर जाने के लिए मोपेड गाड़ी खड़ी करने के स्थान पर गए तो उन्हें वहां से 2 से 3 लोगों ने जबरदस्ती कार में धकेला और वहां से फरार हो गए। अरुण कुमार मंगललाल वोरा का वर्णन इस प्रकार है। उन्होंने शरीर पर हरे रंग और सफेद रंग के पट्टे रहने वाली टी शर्ट एवं क्रीम रंग की पैंट परिधान की हुई थी। उनकी ऊंचाई 5 फुट 8 इंच वर्णन गोरा बताया गया है। गाड़ी का वर्णन एक पुरानी सफेद रंग की मारुति 800 ऑटो जेन कार। ऊपर दिए गए वर्णन के व्यक्ति संबंध में अगर किसी को जानकारी हो तो वह पुलिस अधीक्षक अकोला की मान्यता से 25,000 इनाम उसे दिया जाएगा तथा नाम गोपनीय रखा जाएगा।
इस घटना के संबंध में आगे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मानसून के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कृषि वसंत अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिलाधिकारी और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रत्येक गांव-गांव जाकर वहां के किसानों से संवाद साधकर उन्हें आवश्यक जानकारी दे रहे हैं। नई फसलों की उन्नत किस्म और कुएं की सिंचाई आदि को लेकर भी मार्गदर्शन किया जा रहा है। जिलाधिकारी अजित कुमार की संकल्पना से अकोला जिले में कृषि विभाग, ग्राम विकास विभाग एवं राजस्व विभाग के समन्वय से कृषि वसंत अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में घरेलू बिजली प्रक्रिया अभियान चलाना, बीबीएफ पर सोयाबीन फसल की बुआई के संदर्भ में मार्गदर्शन करना, शाश्वत सिंचन सुविधा निर्माण करना, अलग अलग नई फसल को लेकर मार्गदर्शन करना, अन्न प्रक्रिया, फल प्रक्रिया के संदर्भ में मार्गदर्शन करना, 100% पीएम किसान लाभार्थियों तक पहुंचाना, नई फसल की जानकारी किसानों तक पहुंचाना, किसानों से ग्राहक खेती माल बिक्री को लेकर मार्गदर्शन करना, महाराष्ट्र निर्माण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सन 2024-25 के सिंचन कुएं के साथ किसानों को कुएं से फलबाग एवं ठिबक देना, नाडेप कंपोस्ट से यूनिट तैयार करना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन करना, आने वाले खरीफ का नियोजन, किसानों की आय को बढ़ाना, इन उद्देश्यों को लेकर जिलाधिकारी ने कृषि वसंत अभियान जिले भर में शुरू किया है। जिलाधिकारी एवं जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पातुर तहसील के देवल गांव में किसान, कृषि, राजस्व एवं ग्राम विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ फसल के बीज के उगने की शक्ति का प्रात्यक्षिक लिया। इस प्रकार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत तांडली गांव में सिंचन कुएं की जांच की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी अजित कुमार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी वैष्णवी, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पातुर के तहसीलदार राहुल वानखेड़े, तहसील कृषि अधिकारी धनंजय शेटे आदि सहित गांव के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोला जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी वैष्णवी ने आज अचानक जिला परिषद के निर्माण कार्य विभाग को भेंट दी और उन्होंने वहां के अधिकारियों से कामों की जानकारी ली। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही यह पूरा काम ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन किया जाएगा। इसके कारण जिला परिषद के सभी विभागों में इस योजना को लागू किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ आने वाले लोगों के काम भी जल्दी होंगे और कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहेगा। अकोला जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी वैष्णवी एवं अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बुधवार 15 मई 2024 की सुबह जिला परिषद कार्यालय स्थित निर्माण कार्य विभाग को आकस्मिक भेंट दी। इस प्रकार वित्त विभाग के कामकाज की जांच भी की गई। विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य यह नियोजित समय पर पूरे हो, काम में लापरवाही न करे आदि प्रकार की सूचना संबंधित विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को दी गई। इस प्रकार जिला परिषद के सभी विभागों के कार्यालय के कामकाज अब ई ऑफिस इस कंप्यूटरीकृत प्रणाली होंगे, जिसकी कार्यवाही अंतिम चरण में चल रही है। इस प्रणाली द्वारा सबसे पहले निर्माण कार्य विभाग का कामकाज इसी सप्ताह में शुरू करने के आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने दिए। इसके बाद अब निर्माण कार्य विभाग के सभी कामकाज ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा किए जाने की सूचना भी दी गई। इस अवसर पर निर्माण कार्य विभाग के कार्यकारी अभियंता एवं निर्माण कार्य विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। निर्माण कार्य विभाग के सभी कामकाज ऑनलाइन होने के कारण अच्छी सुविधा प्राप्त होगी। आज दिनांक 15/5/2024 रोजी कृषी विभाग जिल्हा परिषद अकोला विभागाची आढावा बैठक घेण्यात आली आहे। येत्या खरीप हंगामात 2024 साठी खते व बियाणे या संदर्भात शेतकऱ्यांना रास्त भावात दर्जेदार बियाणे उपलब्ध करून देणे व या संदर्भात कुठलीही अनियमितता, गैरप्रकार, तक्रारी होऊ नये याची दक्षता व खबरदारी घेण्याचे निर्देश संबंधित कृषी विभागाला देण्यात आले आहेत। आगामी मानसून को देखते हुए किसानों को किसी भी प्रकार के बीज और खाद की कमी ना हो, इसे लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। कृषि व पशु संवर्धन समिति की बैठक में कृषि समिति सभापति ने आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर कृषि विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
जून 2024 से मानसून आरंभ हो रहा है, जिसे देखते हुए सभी किसान खरीफ हंगाम की पूर्व तैयारी में जुट गए हैं। जिसे देखते हुए अकोला जिला परिषद कृषि विभाग द्वारा खरीफ फसल हंगाम का नियोजन और किसानों को आने वाले समस्या के संदर्भ में कृषि व पशु संवर्धन समिति सभापति योगिता रोकड़े ने बुधवार 15 मई 2024 को कृषि विभाग की जायजा बैठक लेकर संबंधित अधिकारियों को खबरदारी और उपाय योजना के संदर्भ में आवश्यक निर्देश दिए। कृषि व पशु संवर्धन समिति की इस बैठक में खरीफ हंगाम के दौरान जिले के किसानों को खाद एवं बीज की उपलब्धता को लेकर किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए कृषि और पशु संवर्धन समिति सभापति ने कृषि अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस बैठक में जिला कृषि अधिकारी सहित सभी तहसीलों के कृषि अधिकारी, अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस बैठक को लेकर कृषि व पशु संवर्धन सभापति योगिता रोकड़े ने जानकारी दी। वहीं जिला परिषद कृषि विकास अधिकारी मिलिंद जंजाल द्वारा सूफा न्यूज से बोलते हुए आगामी खरीफ हंगाम के नियोजन को लेकर आवश्यक जानकारी दी गई। हाल ही में तेल्लारा तहसील के कई गांवों में अतिवृष्टि के कारण भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने इस बार पपीता और केले के फसल बड़े प्रमाण में ली थी। अतिवृष्टि के कारण फलों से लदे ये पेड़ गिर गए, जिसके कारण किसानों का भारी नुकसान हो गया है। तेल्हारा तहसील के कुछ गांवों में तूफानी हवा के साथ बेमौसम की बारिश के कारण किसानों का केला और पपीता फसल का बड़े प्रमाण में नुकसान हो गया है। जिसे देखते हुए किसानों के खेत में जाकर जिला परिषद की कृषि सभापति योगिता मोहन रोकड़े ने यहां हुए भारी नुकसान को देखा। उनके साथ परिसर के किसान, कृषि अधिकारी, तहसील कृषि अधिकारी उपस्थित थे। इस अतिवृष्टि के कारण पपीता से लदे हुए पेड़ उखड़कर गिर गए। इसी प्रकार का हाल केला फसल का भी हुआ। तेल्हारा तहसील में कई किसानों ने बड़े प्रमाण पर पपीता और केला की फसल ली थी, जिसमें बड़े प्रमाण में फल भी लगे थे, परंतु एकाएक हुई अतिवृष्टि के कारण पपीता और केले के पेड़ गिर गए, जिसमें किसानों का भारी नुकसान हो गया। नुकसान की जानकारी लेने के बाद जिला परिषद के कृषि सभापति ने किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द नुकसान का सर्वेक्षण कर उन्हें नुकसान भरपाई देने के प्रयास किए जाएंगे। समाचारों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सूफा न्यूज, आम आदमी की आवाज़। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलते रहे। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।